मेरी माँ एक कविता बड़ी सुनाती थी बचपन में, मुझे बहुत याद आती है और मुझे बड़ी पसंद भी है वो कविता, हरिवंश राय बच्चन जी की। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में वो कविता लिखी। मुझे लगता है कि मेरी पीढ़ी जो है, जो हमारी पीढ़ी है, जो चल रही है, जैसे एक बड़े साहित्यकार हैं, मंचों के बड़े साहित्यकार हुए हैं डॉक्टर महेश तिवारी। उनकी लाइन्स हैं कि एक पीढ़ी चल रही है, एक पीढ़ी चल रही है, एक पीढ़ी और जो अभी गर्भ में ही पल रही है, इन विसंगत पीढ़ियों को हम कौन सा परिवेश देंगे, देश सौंपेंगे उन्हें या कि बस उपदेश देंगे। तो मुझे लगता है कि वो पीढ़ी जो चल रही है उसकी जिम्मेदारी शायद ज़्यादा है, उसके कंधों पर जिम्मेदारी शायद ज़्यादा है कि वो पीढ़ी जिसने हमें ये देश बना कर दिया जिसमें हम आज जी रहे हैं, वो महसूस करे उस शांति को, उस वातावरण को, उस अच्छे वातावरण को महसूस करे। उनको भी वही वातावरण देने की जिम्मेदारी हमारी। और वो पीढ़ी जो आएगी, जो आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद ये कहेगी कि हम लोगों ने उन्हें ये बना कर दिया है, तो उनके लिए भी हमें इस वक्त में शायद सकारात्मक रहना, शायद जिम्मेदारी को और ज़्यादा अच्छे से निभाना ज़रूरी है। तो वो एक कविता, क्योंकि हम लोग वो संघर्ष महसूस कर रहे हैं, वो संघर्ष हम लोग जी रहे हैं शायद ज़्यादा, तो वो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता बड़ी याद आती है मुझे और मैं वही आप लोगों के साथ आज बांटने की कोशिश करता हूँ। मैंने शांति नहीं जानी है, मैंने शांति नहीं जानी है, मैंने शांति नहीं मानी है। त्रुटि है कुछ मेरे भीतर भी, त्रुटि है कुछ मेरे बाहर भी। अब देखिए कितना अच्छा वक्त है ये कि आप घर में बैठ के ये महसूस कर पा रहे हैं कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। कई बार हम क्लासेस लेते हैं, कई बार हम इधर उधर भागते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता। लेकिन जितने अंदर आप खुद को कुरेदेंगे, शायद उतनी अच्छाई से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। तो वो लिख रहे हैं कि त्रुटि हैं कुछ मेरे भीतर भी, त्रुटि हैं कुछ मेरे बाहर भी, दोनों को त्रुटिहीन बनाने की मैंने मन में ठानी है। मैंने शांति नहीं जानी है, मैंने शांति नहीं मानी है। फिर इसके बाद वो लिख रहे हैं कि उम्र बिता दी यत्नों में लग, उसी जगह में उसी जगह जग। अब देखिए कितनी शताब्दियां हमने लगा दी, कितने दशक हमने लगा दिए, कितनी सदियां हमने लगा दी इस चीज़ में कि हम विश्व को औद्योगिक बनाएंगे, विश्व को आगे लेके जाएंगे। और आज कहाँ हम वापस लौट कर आए हैं। कम से कम पिछले 1.5 महीने में तो हमने यही सीखा कि सुबह की रोटी, शाम की रोटी और परिवार का साथ, यही मिल जाए तो बहुत है। तो वापस वही प्रकृति के उसी चक्र में हम लौट कर आए, जिसमें बच्चन जी लिख रहे हैं कि उम्र बिता दी यत्नों में लग, उसी जगह में उसी जगह जग, कभी कभी सोचा करता अब क्या मैंने की नादानी है। मैंने शांति नहीं जानी है, मैंने शांति नहीं मानी है। अब चूंकि जानते हैं, कवि हैं, जानते हैं कि उनकी चेतना बहुत दूर तक जाती है। उनको जब लोग पढ़ते हैं तो उसका असर, उनके पढ़ने के बाद का असर उनके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। तो वो क्या लिख रहे हैं फिर बाद में, पर निराश होऊं किस कारण, पर निराश होऊं किस कारण, क्या पर्याप्त नहीं आश्वासन। प्रकृति तो तब भी थी जब हम नहीं थे, प्रकृति तब भी रहेगी जब हम नहीं रहेंगे। लेकिन हमें खुद को बचाना है, खुद की प्रकृति को खुद के लिए बचाना है। तो वो लिख रहे हैं कि पर निराश होऊं किस कारण, क्या पर्याप्त नहीं आश्वासन। दुनिया से मानी खुद से मैंने हार नहीं मानी है, मैंने शांति नहीं जानी है, मैंने शांति नहीं मानी है। तो आज के समय में तो इस वक्त में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कविता है कि वो तो सकारात्मक रखना ही है और दूसरों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सकारात्मक रखना ही है। तो वही प्रयास जारी रखिए, माँ के साथ रहिए, प्रकृति के साथ रहिए। जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो विचार हमें प्रकृति ने दिए हैं, जो माँ ने दिए हैं, वही बचा लिए तो सब कुछ अब बच जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की भी शुभकामनाएं, और कामना कीजिए, माँ से कामना कीजिए, प्रकृति से कामना कीजिए कि ये दौर भी जल्दी निकल जाए। धन्यवाद।